नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हिम इंडिया एजुकेशन एक बार फिर से आपके लिए जॉब अपडेट लेके आया है। जैसा कि आपको पता ही है, पिछले लास्ट वीक से हम लोग डेली आपके लिए कोई ना कोई हिमाचल के जॉब अपडेट लेके आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जॉब अपडेट्स को ज़रूर देखें और हिमाचल के जितने पिछले लास्ट वीक से वैकेंसीज निकली हुई है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करें। तो आज की जो हमारी दोस्तों वीडियो रहने वाली है वो हिमाचल प्रदेश के एचपी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कसुम्पटी शिमला में जो है एक वैकेंसी निकाली गई है जो आईटी और पीएन की, उससे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे कि कितनी वैकेंसी निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, इसको अप्लाई करने का मोड कैसा रहेगा, इसकी कंप्लीट चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब इस एडवर्टाइजमेंट नोटिस के साथ। तो सबसे पहले अगर हम लोग वैकेंसीज़ की ही बात करते हैं तो सबसे पहली जो वैकेंसी एचपी स्टेट कंज्यूमर डिपार्टमेंट में निकाली गई है वो जेओआईटी की निकाली गई है। जेओआईटी में अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल 6 वैकेंसीज इनके द्वारा भरी जा रही हैं और इन वैकेंसीज़ को जो है 200 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरा जाएगा। फिर बाद में जैसा कि आपको पता ही है, 2 साल का इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो उसके बाद इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। 6 वैकेंसी की बात की जाए तो उसमें 3 वैकेंसी जो है जनरल की है, एक एससी की है, एक ओबीसी की है और एक ईडब्ल्यूएस की इसमें रखी गई है। दूसरी जो डिपार्टमेंट इसमें वैकेंसी निकली है वो पीएन कैटेगरी की वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 5 की 5 जनरल कैटेगरी के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है और इन वैकेंसीज को डेली वेजिस पे भरा जाएगा। डेली वेजिस का टेन्योर पूरा करने के बाद इनको भी रेगुलर जो है वो कर दिया जाएगा। एक स्पेशल नोट इनके द्वारा दिया गया है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटेड एजेंसीज़ के द्वारा इन फ्यूचर में। तो ये उनके पास राइट रहेंगे कि चाहे कम करे इस पोस्ट को, चाहे वो ज़्यादा करे। तो अब चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ थोड़ा कि सैलरी स्ट्रक्चर आपको क्या दिया जाएगा। जेओआईटी की दोस्तों बात की जाए तो आपको पता ही है, जेओआईटी का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में जब से ये पोस्ट क्रिएट हुई है तब से जारी लगा हुआ है। कभी इनके आरएनपी रूल्स के लिए जेओआईटी को लड़ाई लड़नी पड़ी, तो कभी प्रमोशन चैनल के लिए प्रमोशन चैनल भी बन गया, आरएनपी रूल्स भी बन गए, तो अब पे स्केल के लिए इनको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो जेओआईटी का दूसरा नाम ही हिमाचल प्रदेश में स्ट्रगल है। तो जितने जेओआईटी लग चुके हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और जो नहीं लगे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भर्तियों में केस भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो जेओआईटी की इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी भी बात की जाए तो अब बेसिक पे जो है इनका 20,600 रुपये हो चुका है। तो इसका 60% यानी कि 12,360 रुपये जो है कॉन्ट्रैक्ट में जेओआईटी को सैलरी दी जाएगी। तो ये जेओआईटी की बात होगी कॉन्ट्रैक्ट में कितनी सैलरी रहेगी। अब इसकी बात पीएन की बात की जाए तो पीएन को दोस्तों हमने जैसे कि पहले भी बताया कि डेली वेजेस पे भरा जा रहा है। और डेली वेजेस में जो इस वक्त इनकी डेली बन रही है वो 350 रुपये पर डे के हिसाब से इनको दी जाएगी। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे ही गवर्नमेंट इसको रिवाइज़ करती है तो इसका जो रेट है वो भी रिवाइज होता रहेगा। तो ये तो होगी जेओआईटी और पीएन के सैलरी स्ट्रक्चर की बात। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट जेओआईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से कैंडिडेट जो है वो पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जेओआईटी की बात की जाए तो जेओआईटी में जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास है, चाहे वो बीकॉम है, बीए है, बीएससी है, कुछ भी उसने किसी भी कैटेगरी में ग्रेजुएशन पास की है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो जेओआईटी के लिए आपका एक 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जो टाइपिंग टेस्ट जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएगा उसका बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा। या तो वो इंग्लिश में 30 वर्ड्स पूरे करे टाइपिंग में, या फिर वो हिंदी में 20 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग करे। तो उसके बाद आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह की, और आपको हिमाचल की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसके अलावा एक कंडीशन और इनके द्वारा दी गई है नोट में कि या तो आप हिमाचली बोनाफाइड होनी चाहिए या फिर आपकी 10th और +2 जो है हिमाचल के किसी भी सिचुएटेड स्कूल में से होनी चाहिए। फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं आप। तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनकी जो फ़ीस है वो 300 रुपये पर एप्लीकेशन फॉर्म रखी गई है। मान लीजिए अगर आप जेओआईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 300 रुपये आपके लिए फ़ीस है, और अगर आप पीएन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो टोटल आपको 2 ड्राफ्ट बनाने होंगे 300 के। टोटल आपकी 600 रुपीज़ जो है इसके लिए फ़ीस रखेगी। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से है, एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, तो 150 रुपीज़ आपकी इसके लिए फ़ीस लगेगी। और अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी किसी प्रकार की फ़ीस जो है इसमें
नहीं लगेगी। तो ये तो होगी JOIT की बात। तो ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की दोस्तों हम लोगों ने, ये सिर्फ JOIT के लिए थी। PN के लिए फ़ीस की अलग अमाउंट रखा गया। तो अब PN की बात करेंगे। सबसे पहले PN की क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो PN जो है दोस्तों, कोई भी मैट्रिक पास 10वीं पास का कैंडिडेट जो होगा वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कंडीशन सेम वही रहेगी, या बोनाफाइड हिमाचल का हो या 10th+2 इसने हिमाचल से की हो। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फ़ीस स्ट्रक्चर जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 100 रुपीज़ रहेगा, और SC ST OBC EWS के लिए 50 रुपीज़ रहेगा, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई इसमें फ़ीस नहीं लगेगी। और प्रेफरेंस उसको दी जाएगी इसमें जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 45 वर्ष के बीच के व्यक्ति ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अप्लाई करने का मोड की बात करें तो दोस्तों, ऑफलाइन इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये JOIT का फॉर्म, जो JOIT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्म उनके लिए दिया गया है। इस फॉर्म को आप हमारी वेबसाइट www.him-india.com से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको किसी प्रकार के जो है इसमें वाटरमार्क जो है वो नहीं दिखाई देंगे। विदाउट एनी वाटरमार्क आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करेंगे। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है इनकी एडवर्टाइजमेंट में स्टार्टिंग में दिया गया है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है, इसको आप फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप अपने इस प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म को डेट भरेंगे, और यहाँ पे अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाएंगे। इसको सबको आप कंप्लीट फिल करेंगे, और इसको जो है इस एड्रेस पे आपको भेजना है, टू द रजिस्ट्रार HP स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शिमला। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के साथ इसके साथ अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी लगा दें, और एक आप ड्राफ्ट बनाएंगे जैसे कि हमने बताया आपको कि JOIT की जनरल कैटेगरी की 300 रुपये फ़ीस रखी गई है। उस ड्राफ्ट की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे, और उस ड्राफ्ट को साथ में आप इसके स्टेपल कर देंगे। इस अंडरटेकिंग को भरेंगे, लास्ट में आपके साइन होंगे, और फिर आप इसको स्पीड पोस्ट कर देंगे। और याद रखिएगा, जो इनके द्वारा डेट बताई गई है वो वहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने की डेट है, यानी कि 26 अगस्त तक वहाँ पे पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 26 अगस्त से पहले अप्लाई कर रहे हैं 25 अगस्त को, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपका 27 28 29 30 को पहुंचेगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 26 अगस्त से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शिमला में आपका पहुँचना ही चाहिए। तो ये दोस्तों JOIT का एप्लीकेशन फॉर्म था। उसके बाद जो अगला एप्लीकेशन फॉर्म है ये PN के लिए रहेगा, जो डेली वेजिस पे भरी जा रही है। सेम फॉर्मेलिटी आप अपनी पूरी करेंगे, और इसको भी टू द रजिस्ट्रार एड्रेस पे आप भर देंगे। और जो डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे आप, वो भी इसी एड्रेस पे बनाएंगे, टू द रजिस्ट्रार के नाम से ये जो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा दोनों पोस्टों के लिए, वो फिर आप इसको बाय पोस्ट भेज देंगे। तो ये दोस्तों जो टोटल 2 वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश में निकली थी, इसके बारे में अपडेट था। जैसे ही कुछ और जो अपडेट मिलेगी हम लोग आपको उससे भी अपडेट करवाते रहेंगे। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन ऑन जरूर करिएगा, ताकि डेली की हमारी जॉब अपडेट्स आपके तक पहुंचती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।